पॉल कर्न नाम के शख्स को पहले विश्व युद्ध के दौरान सिर के फ्रंटल लोब में गोली लगी, मगर बावजूद इसके वो जिंदा था, जिसके बाद उसे तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने कड़ी मशक्कत करने के बाद उसके सिर से गोली को निकाला और आखिरकार पॉल की जान बच गई। लेकिन ये बात यहाँ पर ख़त्म नहीं होती, क्योंकि इसके बाद ये शख्स कभी भी सो ही नहीं सका, क्योंकि उसे नींद का आना ही बंद हो गया था। इतना ही नहीं, इस घटना के बाद ये शख्स 1 या 2 नहीं बल्कि पूरे 40 साल तक जिंदा रहा, और इन 40 सालों के दौरान 1 सेकंड के लिए भी सोना तो दूर, उसने अपनी पूरी जिंदगी में कभी भी अपनी पलक तक नहीं झपकाई, जो अपने आप में ही एक हैरान कर देने वाली बात थी। आज के इस वीडियो में आप इतिहास से जुड़ी कुछ ऐसी ही अनसुनी और आश्चर्यजनक बातों के बारे में जानोगे जिनके बारे में आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। मिस्ट्री बैंक के एक नए वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। एशले रिविल नाम के शख्स ने 2004 के दौरान अपनी जिंदगी भर की कमाई, जो लगभग $1,35,000 थी, कैसीनो में एक बैटिंग के दौरान एक नंबर रेड 7 के ऊपर लगा दी, सिर्फ ये देखने के लिए कि उनकी किस्मत उनका साथ देती है या नहीं। मगर इसके बाद जो हुआ उसे जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे, क्योंकि बॉल उसी स्पॉट रेड 7 पर जाकर रुकी जहां पर एशले ने दाव लगाया था, और एशले की जिंदगी भर की कमाई, जो $1,35,300 थी, वो कुछ ही सेकंड्स में बढ़कर $2,70,600 हो गई। और इस तरह से जितना पैसा एशले ने सालों मेहनत करके इकट्ठा किया था, उसे उन्होंने महज कुछ ही सेकंड्स में दुगना कर लिया। आपको ये बात जानकर सबसे ज्यादा हैरानी होगी कि 19वीं सदी के दौरान अमेरिका के बीचेस में स्विमिंग ड्रेस पहनने के लिए भी कुछ सख्त नियम और कानून हुआ करते थे, जिनका कड़ाई से पालन भी कराया जाता था। जैसे महिलाओं के लिए स्विमिंग ड्रेस की लेंथ उनके घुटने से 6 इंच से ज्यादा ऊपर नहीं होनी चाहिए थी, और अगर किसी पुलिसकर्मी को किसी महिला की स्विमिंग ड्रेस को देखकर शक होता तो वो खुद उस महिला के पास जाकर उसकी ड्रेस की लेंथ को मेजर किया करते थे, और अगर ड्रेस की लंबाई तय लंबाई से कम पाई जाती तो उस महिला को इनडिसेंट एक्सपोजर की वजह से बीच से बाहर निकाल दिया जाता, और अगर कोई महिला पुलिस की बात नहीं मानती और ऐसा करने से मना करती तो उसे कुछ इस तरह से अरेस्ट कर लिया जाता था। इतना ही नहीं, ये नियम पुरुषों पर भी लागू हुआ करते थे, जिसमें पुरुषों को बिना शर्ट के बीचेस पर जाने की मनाही हुआ करती थी। नाइक की टैगलाइन है जस्ट डू इट, जो आप लोग जानते ही होंगे, मगर शायद आप ये बात नहीं जानते कि ये टैगलाइन एक मर्डरर के लास्ट वर्ड्स से इंस्पायर्ड थी। दरअसल गैरी गिलमोर नाम के शख्स को 2 लोगों की जान लेने के जुर्म में मौत की सज़ा सुनाई गई, और सज़ा से पहले जब गैरी से उसकी आखिरी इच्छा के बारे में पूछा गया तो उसने कहा लेट्स डू इट, जिसके बाद नाइक के एडवर्टाइजिंग एग्जीक्यूटिव डैन बाइडन ने न्यूज़पेपर में जब गैरी के बारे में पढ़ा तो उन्हें इस लाइन का डू इट वर्ड काफ़ी पसंद आया, और इस लाइन में उन्होंने एक बदलाव करके इसे जस्ट डू इट बना दिया, और इस तरह से एक मर्डरर के लास्ट वर्ड से इंस्पायर्ड टैगलाइन वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा फेमस टैगलाइन बन गई। जॉन डिलिंगर नाम के शख्स की कहानी किसी फिल्म की स्क्रिप्ट से कम नहीं थी, जो एक शातिर लुटेरा था। अपनी गैंग डिलिंगर गैंग के साथ मिलकर इसने 1 या 2 नहीं बल्कि 24 बैंकों के साथ 4 पुलिस थानों में भी लूट को अंजाम दिया था। FBI के रिकॉर्ड्स के मुताबिक लेक काउंटी जेल में सज़ा के दौरान डिलिंगर ने अपनी रेजर का इस्तेमाल करके लकड़ी की एक नकली पिस्तौल बनाई, जिसके जरिए वह जेल से फरार होने में भी कामयाब हो गया। और ये कहानी यहाँ पर ख़त्म नहीं होती। इस घटना को अंजाम देने के बाद उसने अपने चेहरे की प्लास्टिक सर्जरी करवाई और साथ ही अपने फिंगरप्रिंट्स तक को बदलवा लिया। आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि पुलिस ने इस शख्स को ढूंढने में 1 साल में जितने पैसे खर्च किए थे, वो जॉन की लूटी हुई रकम से भी 4 गुना ज़्यादा थे। अपने शुरुआती दिनों में फेसबुक ने अपने ऑफिस को पेंट करने के लिए एक पेंटर को 4 या 5 लाख नहीं बल्कि पूरे 1500 करोड़ रुपए दिए थे। दरअसल 2005 में
फेसबुक के प्रेसिडेंट सीन पार्कर ने डेविड जो नाम के ग्रेफिटी पेंटर को फेसबुक के हेड ऑफिस को पेंट करने का काम सौंपा। डेविड ने इस काम के लिए फेसबुक को 45 लाख रुपए कोट किए, लेकिन उस दौरान फेसबुक एक स्टार्टअप कंपनी हुआ करती थी जिसके लिए ये एक बड़ी रकम थी। इस वजह से फेसबुक ने डेविड को 45 लाख रुपए ना देकर उतनी ही कीमत के शेयर देने का ऑफर दिया और डेविड ने उनकी बात मान ली और ये ऑफर एक्सेप्ट कर लिया। और आपको जानकर हैरानी होगी कि इस बात के 7 साल बाद जब 2012 में फेसबुक ने अपना आईपीओ लॉन्च किया तो उन 45 लाख रुपए के शेयर्स की वैल्यू बढ़कर पूरे 1500 करोड़ रुपए हो चुकी थी। कादर खान एक मशहूर फिल्म अभिनेता और एक गजब के अदाकार थे। ये बात तो हम सभी लोग अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन शायद आप ये बात नहीं जानते कि फिल्म इंडस्ट्री में आने के पहले कादर खान मुंबई के एक कॉलेज में सिविल इंजीनियरिंग प्रोफेसर हुआ करते थे, जिसके बाद 1973 में उन्हें बतौर अभिनेता राजेश खन्ना की एक फिल्म दाग में अभिनय करने का मौका मिला, जिसके बाद उन्होंने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। फिर चाहे वो विलन का किरदार था, सीरियस रोल था या फिर कॉमेडी, हर रोल को उन्होंने इतनी शिद्दत के साथ निभाया जिसे देखकर लगता था कि मानो ये रोल उनसे बेहतर कोई कर ही नहीं पाता। निकोला टेस्ला एक महान साइंटिस्ट थे जिन्होंने उनके पेटेंट किए हुए आविष्कारों को भी बिना किसी ऑब्जेक्शन के दूसरों को इस्तेमाल करने दिया। डेथ रे और रडार उनके कुछ बेहतरीन इन्वेंशंस में से एक थे, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने अपनी जिंदगी के आखिरी दिन बेहद गरीबी और अकेलेपन में गुजारे। उस वक्त उनके साथ अगर कोई था तो वो था उनका पालतू कबूतर, जिसे वो बेहद चाहते थे। अपने आखिरी दिनों में गरीबी के चलते उन्हें अपने कई प्रोजेक्ट्स और रिसर्च रोकने तक पड़े और अचानक एक दिन वो न्यूयॉर्क के एक सस्ते होटल में मरे हुए पाए गए। उनके कई आविष्कारों को चुराकर जब दूसरों ने अपने नाम पेटेंट करवा लिया तो उनके शब्द थे, मुझे इस बात का दुख नहीं है कि उन्होंने मेरा आइडिया चुराया, असल दुख तो इस बात का है कि उन लोगों के पास खुद का अपना कोई आइडिया ही नहीं है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल मिस्ट्री बैंक। मिलता हूँ इसी तरह की कुछ नई मिस्ट्रीज़ के साथ आपसे अगले वीडियो में।